सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवियाँ दिख रही हैं, बहुत ही गजब, बहुत ही दिग्गज कॉमेडियन की है। और जब मंच पे आ जाते हैं तो समझ चलिए पूरी रात लोगों को गुदगुदाते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, मज़ा लगाते रहते हैं। आइए आप लोगों को मिलाते हैं और इनके जीवन के बारे में बताते हैं। भैया लोग नमस्कार। नमस्कार। तो भैया जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार जी हाँ। और नौटंकी दुनिया में मुझे राजकुमार जोकर के नाम से जानते हैं लोग। जी जी। हमारा ग्राम सभा करौंदी, ग्राम पोस्ट करौंदी, जी, तहसील सोराम, जी। प्रयागराज में। बहुत बहुत धन्यवाद पता बताने के लिए। तो एक चीज़ बताइए सर जी कि आप जो है ये नौटंकी क्षेत्र कितने साल से आप कर रहे हैं? लगभग नौटंकी दुनिया में हमको आए 22 साल हो गए। 22 साल? जी हाँ। बहुत गजब, 22 साल से लोगों को हंसाते चले आ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, पहले कॉमेडियन ही काम करते थे कि कुछ और करते थे? नहीं, जब से मैं चालू किया सिर्फ कॉमेडी का काम चालू किया। कॉमेडी का? जी। तो कॉमेडी ही करते चले आए हैं शुरू से? हाँ, जी हाँ। तो कोई और रोल नहीं किए हैं? आपको हैं। रोल देखे हैं ना दूसरा भी? अब मास्टर सोहन लाल जी के यहाँ हमारे सूबेदार भाई आ गए हैं। जी जी तो जी। हमको छुट्टी भी दे देते हैं कि जाइए। हाँ। तो जो भी रोल हुआ, हाँ। हीरो का, खलनायक का या सेठ का, हाँ। हम तो हर रोल कर देते हैं। हाँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर शीर्ष कॉमेडियन है, बहुत नॉर्मल कॉमेडियन नहीं है, बहुत ही शीर्ष कॉमेडियन। दो के दोनों लोग बहुत दिग्गज कॉमेडियन हैं। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, आपकी सबसे पहली नौटंकी पार्टी कौन थी? हमारी सबसे पहली नौटंकी सिविल पंडित के यहाँ थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद में पप्पू श्रीवास्तव चलाए थे। जी उसके बाद नकारा वादक जुगनू चलाए थे। जी जी। और मैं कहीं पे कुछ दिन तक रहा तो सिकंदरा बनतरिया डॉक्टर लल्लू बैद जी की पार्टी जी। थी। कितने साल वहाँ पे रहे? वहाँ मैं 7 साल रहा। अच्छा अच्छा। उनके यहाँ से जब मैं आया तो सिर्फ सोहन लाल जी के यहाँ आया। जी। और लगभग उम्मीद है कि 15 साल हो गया हमको यहाँ 15 साल से सोहन लाल जी। न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी में 15 साल से अपनी सेवाओं को देते चले आ रहे हैं भैया जी। और एक से एक ऐसा से ऐसा जो है शब्द निकाल के रख देते हैं कि लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। कहाँ से सीखे हैं? आपके गुरुजी कौन हैं? जी, हमारे गुरुजी तो एक गुलशन कॉमेडियन थे। जी जी। राम लखन सम्राट के यहाँ कार्यरत थे। जी जी। तो हमको बताने वाले तो वही थे। हाँ हाँ हाँ। और इस दुनिया में लाने वाले हमारे ही गाँव के हमारे भाई हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम है तेरस लाल डांसर जी। वो भी मतलब किसी पार्टी में काम करते थे? वो हमारे स्वर्गीय मास्टर तुलई अच्छा अच्छा अच्छा। मास्टर की नौटंकी आप सब जानते होंगे। जी जी जी। तो उनके यहाँ हीरोइन के काम पे थे। वो हमारे भाई हैं। अच्छा अच्छा। तो इस दुनिया में लाने वाले हमको वही हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो कॉमेडियन वाला सजेशन दिए थे वही दिए थे कि? हाँ, वही दिए थे। देखिए, कॉमेडियन को कोई उम्र नहीं होती है ना, कोई मतलब समय सीमा नहीं होती है। आप जब तक आपका जान है, जब तक जहान है, तब तक आप मंच पे अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो ये जो कॉमेडियाँ दिखाते हैं, सोची समझी रहती है या सेटिंग में रहती है या कैसे रहती है, या अपने आप से बोलते रहते हैं बना बना के? सोची समझी नहीं सर जी, इतना काम हम कर चुके हैं इसके बीच में। जी जी। जैसे कि एक चैनल प्रयागराज में है देसी फिल्म फैक्ट्री। जी जी। उस चैनल पे हमारी आप 3 फिल्म पाएंगे, भोजपुरिया और हिंदी दोनों मिला करके। अच्छा अच्छा। 3 फिल्म पाएंगे जो कि भोजपुरिया की बढ़िया अभिनेता है हमारे उमा कमाल जी हैं। जी जी। इनके भी साथ में मैं 2 फिल्म में काम किया हूँ। और एक चैनल हमारे ही गांव से चलता था कॉमेडी का। अच्छा अच्छा। उसमें मजनू कॉमेडी शो। हाँ, समझ रहे हैं, जा रहे हैं, देखे हैं। तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी हम लोग बनाते थे। तो कुल मिला के कम से कम वो जो फिल्म वाला हमारा काम है उसमें 110 या 80 लोग लगते थे। अच्छा अच्छा। तो हर लोग से कुछ न कुछ हमको मिलता था। हाँ, मतलब चुरा लेते थे। हाँ, जो अच्छाइयाँ थी। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आइए मिलते हैं बहुत ही गजब, बहुत ही सुपरस्टार कॉमेडियन यानी राजकुमार जी की तरह पूरी तरह से रात भर एकदम तहलका मचाए रखते हैं। तो भैया जी क्या नाम है? मेरा नाम सूबेदार पटेल है। इस नौटंकी की दुनिया में हमें भी सूबेदार कॉमेडियन के नाम से लोग जानते हैं। जी जी जी। ये आप सबका प्यार दुलार है, जितने भी आपके चैनल पे सदस्य हैं, जितने भी दर्शक बंधु हैं। जी जी। सबों को मेरा नमन प्रणाम भी है। जी जी। और आप ही सबका प्यार दुलार मिला है जो इस लायक
यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और उस लायक आप लोगों ने मुझे समझा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रहने वाले कहाँ के हैं सर जी? सर जी हमारा ग्राम सभा काहली सत्ती पड़ता है, थाना मऊआमा, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज। जी बहुत बहुत धन्यवाद पता बताने के लिए। तो एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो नौटंकी का सफ़र आप अपनाए हैं कितने साल से चल रहा है? ये लगभग हो गया मुझे 9-10 साल हो गए। अच्छा 9-10 साल से आप जो है कॉमेडियन कर रहे हैं। जी। तो आपके गुरु कौन हैं? गुरु तो हमारे सिपाही लाल तूफानी जी हैं। जी 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 जी। तो सुनने में आता है कि आपके गुरु जी भंडारी लाल जी थे। जी नहीं, भंडारी लाल गुरु जी हमारे नहीं थे, ना ही हम उनके पार्टी में गए हैं कभी काम करने के लिए, लेकिन बुला रहे थे हमको कई बार, उन्होंने ऑफर दिया कि आओ चले आओ, लेकिन हम ही इनकार कर दिए कि हम आपके यहाँ नहीं आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। हमें तो कई बार ऑफर आया था। तो सर जी एक चीज़ बताइए, कैसे मन हुआ कि चलिए हम जो है कॉमेडियन का काम करते हैं? बस ऐसे गांव का एक बार मेला था, वहीं गांव के मेला के मंच पे हमने उसी साल सीता जी का पाठ किया। अच्छा अच्छा। तो सीता जी का पाठ किया तो वहीं से फिर उसके बाद दीपावली आई, दीपावली के बाद जो एकादशी आती है उसी के दूसरे दिन हमारे यहाँ बगल में गांव में मेला लगता है, वहीं पे मास्टर दयाराम की पार्टी आई हुई। तो मास्टर दयाराम की पार्टी आई हुई थी, तो लगभग में नौटंकी देख रहे थे हम लोग, तब ग्रुप में थे लड़के सभी लोग देख रहे थे। अचानक तो कुछ लड़के मिलकर बोले कि यार नौटंकी नहीं जम रही, जा तू झुक रही कर। हमको तैयार करा के वो लोग अंदर ले गए, फिर मंच पे चढ़ा दिए। उसी दिन से हम मास्टर दयाराम के साथ में लमसम 1.5 साल कंटिन्यू उनके साथ। अच्छा एक आप जो है बहुत गजब। जी। तो 1.5 साल मास्टर दयाराम के साथ में काम किया। फिर उसके बाद एक सिकंदरा से पार्टी चलती थी, ये आगे उसके सिलोखरा पड़ता है वहाँ। जी जी जी। क्या नाम था? मसूलियादीन चौधरी। अच्छा अच्छा। मसूलियादीन चौधरी के पार्टी में कुछ दिन काम किया। फिर वहाँ से जब हटा तो मास्टर शफी के यहाँ खुशी रानी की पार्टी में काम किया। जी जी। फिर उसके बाद राकेश पटेल जी के यहाँ काम किया। अब जब से यहाँ इनके यहाँ आया हूँ, मास्टर साहब सोहन लाल डांसर जी के यहाँ न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी में जी 3-4 साल यहाँ भी हो गया, कंटिन्यू यहीं पे पढ़ा। नहीं, आपकी जब सेटिंग है दोनों भाइयों की, मान के चलिए सेटिंग बन गई है, बहुत अच्छी सेटिंग है, मतलब नॉर्मल सेटिंग नहीं है, बहुत अच्छी सेटिंग है। और इस सेटिंग को हम चाहेंगे कि आप लोग तोड़िएगा मत। और हम इसीलिए यही सब सेटिंग के बाद ही साथ साथ दोनों भाइयों जब रहते हैं, दोनों भाइयों में क्या कर जाएं क्या नहीं कर जाएं, दोनों भाई वो अब आप ही लोग बता सकते हैं। ईश्वर जो करवाता है, जो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। और समझ के चलिए अगर आप लोग मंच पे आ जाते हैं तो जितने भी लोग रहते हैं कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, खड़े हो जाते हैं तो लोग हंसना चालू कर देते हैं। इतनी गरिमा आप लोग बना के रखे हैं, तो इस गरिमा को आप लोग बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे कॉमेडियन अब इस समय बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अब जितने भी मिलते हैं उल जलूल बोलकर लोगों को हंसाते हैं, और जो कॉमेडी होती है वो चीज़ नहीं दिखाते हैं। नौटंकी की क्या कॉमेडी होनी चाहिए वो चीज़ बहुत कम लोग ही दिखाते हैं, और वो चीज़ आप लोगों के अंदर देखने को मिलती है। ना तो अब शब्द निकलता है, ना तो उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर भी लोग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इन कलाओं को बहुत कम लोग ही धारण कर पाए हैं। तो आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और लोगों को हंसाते रहें, और सभी के दिल में बसते रहें, और लोगों को अपने दिल में बसाते रहें। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।